तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी शानदार विभाग की वैकेंसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जिसके बारे में ज्यादातर कैंडिडेट बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं FCI, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसे हम लोग हिंदी में भारतीय खाद्य निगम के नाम से भी जानते हैं। ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस विभाग की वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। देखिए, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो ना, सभी डिस्ट्रिक्ट में आपको FCI का गोडाउन जो है देखने को मिलेगा। जहां पर क्या होता है, बाहर दूसरे स्टेट से या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो खाद्य भंडारण का कार्य वहां पर किया जाता है, खाद्य को संग्रह करने का काम किया जाता है, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, शक्कर हो गया है, तो उसे स्टोर करने का काम उस गोडाउन में किया जाता है। वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इसी विभाग में ये वैकेंसी जो है निकल करके आने वाली है। पूरी तरीके से परमानेंट सरकारी नौकरी है। इसके बारे में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि जानते हैं, लेकिन ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, इसी विभाग में ये वैकेंसी जो है निकल करके आने वाली है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो 33,566 पदों पर यह भर्ती आने वाली है, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के पोस्ट जो है शामिल रहेंगे। ठीक है ना। देखिए, अगर पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो फूड सेफ्टी ऑफिसर, उसके अलावा फूड असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, फूड इंस्पेक्टर, क्लर्क हो गया, उसके अलावा असिस्टेंट डिपोट हो गया, लोडर हो गया। लोडर का मतलब ये हो गया कि जो वर्कर काम करते हैं, जो अनलोडिंग का काम करते हैं ना, उस पद को कहते हैं यहाँ पर लोडर। ठीक है ना। उसके अलावा कैजुअल हो गया, जिसे हम लोग प्यून के नाम से भी जानते हैं। इनका क्या काम रहता है, तो ये देखिए, जितने भी जो खाद्य पदार्थ होते हैं जो बिखरे हुए रहते हैं, उनको झाड़ू से इकट्ठा करके उनको बोरी में पैक करते हैं और सिलाई करके उनको एक जगह पर स्टोर करने का काम इनका रहता है। उसके अलावा हेल्पर के पद पर यह भर्ती आने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पद पर यह भर्ती आने वाली है, जिसका कि क्वालिफिकेशन इसमें अलग अलग रखा गया है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें अगर आप 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या फिर ग्रेजुएशन की परीक्षा जो है आपने पास कर रखी हो, तो आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पोस्ट के लिए भर्ती जो है निकाली गई है। ठीक है ना। जैसे कि अगर आप हेल्पर हो गया, कैजुअल हो गया या फिर लोडर के लिए अप्लाई करते हो, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, सभी 8वीं पास कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। लोडर के पोस्ट के लिए महिलाएं अप्लाई नहीं कर सकती हैं। बाकी सभी पोस्ट के लिए ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है ना। वहीं पर अगर मान लीजिए आप क्लर्क के लिए अप्लाई करते हो या फिर असिस्टेंट डिपोट के लिए अप्लाई करते हो, तो इसमें क्वालिफिकेशन जो है 10वीं पास मांगा जाता है। वहीं पर अगर आप मान लीजिए कि आपके पास क्वालिफिकेशन 12th पास है, तो आप फूड इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास है, तो आप यहाँ पर फूड सेफ्टी ऑफिसर के पोस्ट के लिए भी अप्लाई जो है कर सकते हो। तो सभी के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग पर यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। अब देखिए, सैलरी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपको सैलरी दी जाएगी वो पोस्ट वाइज दी जाएगी। मतलब कि अलग अलग प्रकार के पोस्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। और देखिए, किसी भी पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो इसमें आपको सैलरी के अलावा PF भी दिया जाएगा, DA जिसे हम लोग महंगाई भत्ता के नाम से जानते हैं, वो भी आपको दिया जाएगा, अदर अलाउंसेस भी दिया जाएगा, जैसे कि दीपावली की बोनस वगैरह होता है, तो वो सारी चीजें इसमें आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अब देखिए, सैलरी की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर आपका सिलेक्शन लोडर हो गया, कैजुअल हो गया या फिर हेल्पर के पोस्ट पर होता है, तो इसमें आपको जो सैलरी दिया जाएगा वो मासिक वेतन 18,000 रुपए आपको प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है ना। और ये 27,000 रुपए तक आपका जो है सैलरी दिया जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी जो है बढ़ती जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर आपका सिलेक्शन जैसे कि असिस्टेंट डिपोट हो गया, क्लर्क के पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो इसमें जो आपको सैलरी दिया जाएगा वो शुरुआती वेतन 27,000 रुपए से ऊपर का सैलरी आपको दिया जाएगा। वहीं पर अगर आपका सिलेक्शन फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, इन सभी पोस्ट के लिए होता है, तो इसमें आपको 37,000 से ऊपर की मासिक वेतन आपको यहाँ पर दिया जाएगा। साथ में आपको PF, डियरनेस अलाउंस और अदर अलाउंसेस भी यहाँ पर दिए जाएंगे। अब देखिए, एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो 18 साल से लेकर के 40 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नाम आप सभी लोगों
लोगों ने जरूर सुना होगा, और अगर आपने नहीं सुना है ना तो एक बार आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। पूरी तरीके से भारत सरकार के अंडर में ये विभाग आता है, एक प्रकार से कह सकते हैं पूरी तरीके से परमानेंट सरकारी नौकरी है, किसी प्रकार का कोई प्राइवेट जॉब नहीं है या फिर संविदा भर्ती यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। इस चीज से आप लोग बिल्कुल भी सेटिस्फाइड हो जाइएगा। अब देखिए ओबीसी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एज में छूट भी दिया जाएगा, मतलब कि रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। जैसे ओबीसी के कैंडिडेट 18 साल से लेकर के 43 साल तक की उम्र तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वहीं पर एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं वे 18 साल से लेकर के 45 साल तक की उम्र तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो ठीक ठाक रखा गया है, मतलब 18 साल से लेकर के 40 साल की जो उम्र होती है वो कम नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा कि एफसीआई में ये जो भर्ती आई हुई है इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है ना। और रिटन टेस्ट आपका सभी पोस्ट में नहीं होगा, कुछ ऐसे चुनिंदा पोस्ट हैं जैसे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, फूड असिस्टेंट में आपका रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर में भी आपका रिटन टेस्ट होगा, फूड इंस्पेक्टर में आपका रिटन टेस्ट होगा। लेकिन अगर आप लोडर के लिए अप्लाई करते हो, उसके अलावा हेल्पर के लिए अप्लाई करते हो, तो इसमें मात्र आपका स्किल टेस्ट होगा, उसी के आधार पे यहाँ पर आपका सिलेक्शन जो है होने वाला है। वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहीं पर मैंने आपको स्किल टेस्ट देखे यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि रिटन टेस्ट जैसे ही क्वालिफाई करोगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा ना, तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर सिलेबस का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो अलग रखा गया है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड असिस्टेंट, उसके अलावा असिस्टेंट डिपोट के लिए अप्लाई करते हो दोस्तों, तो इसमें सिलेबस ये होने वाला है जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 अंक के, यानी कि जो एक क्वेश्चन होगा दोस्तों वो 1 नंबर का आपका होने वाला है, ठीक है ना, जिसके लिए आपको पूरे यहाँ पर 2 घंटे का समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूंगा तो 1/4 यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। अब देखिए किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैथ की अगर मैं बात करूंगा तो मैथ से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूंगा तो इससे भी आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपका जो है कंप्यूटर के रिगार्डिंग में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन जो है वो 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस बता दिया है। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोडर के लिए अप्लाई करते हो, हेल्पर के लिए अप्लाई करते हो या फिर कैजुअल के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें आपका किसी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होगा, स्किल टेस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सर ये बताइए इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है कब से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों इस वैकेंसी की जो सूचना है ना वो पूरी तरीके से मिल चुकी है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको अगले महीने में 10 तारीख तक यानी कि 10 दिसंबर तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया जाएगा और 15 दिसंबर 2024 से इसका ऑनलाइन आवेदन भी पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। अभी एग्जाम डेट को लेकर के यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इसका जो है नोटिफिकेशन आपको अगले महीने में 10 तारीख तक देखने को मिल जाएगा। इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, सभी स्टेट के लिए यह वैकेंसी जो है निकाली जाती है। क्योंकि देखिए ये जो एफसीआई है ना, भारतीय खाद्य निगम जो है, ये विभाग आपको सभी स्टेट में सभी जिलों में देखने को मिलेगी, इसलिए एक साथ जो है इस विभाग में वैकेंसी निकाली जाती है। अप्लाई मोड पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगा, किसी प्रकार का ऑफलाइन वैकेंसी नहीं है। और देखिए इसका नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा ना, इस पर मैं एक सेपरेटेड वीडियो बना करके एक बार और आपको जानकारी दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग पूरी तरीके से तैयारी में जुट जाइएगा। आपको मैंने यहाँ पर सिलेबस के बारे में भी जानकारी दे दिया है, बाकी सारा बेसिक डिटेल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।